अगला टॉपिक है अनुलोम समानुपात या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये आपको अभ्यास नंबर 7A जो कि आपके किताब के पेज नंबर 173 पर दिया है उसमें मदद करेगा। जब दो राशियां x और y इस प्रकार से संबंधित हों कि x के बढ़ने पर दूसरी राशि y भी उसी अनुपात में वृद्ध हो या फिर बढ़े, उसमें भी उसी अनुपात में वृद्धि हो, अथवा x के घटने पर y में भी उसी अनुपात में कमी हो, तो यह राशियां अनुलोम समानुपाती कहलाती हैं। आइए इसी चीज़ को हम उदाहरण की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कोई भी एक राशि है पेंसिलों की संख्या और दूसरी राशि है पेंसिलों का मूल्य। जब हम पेंसिलों की संख्या की बात करते हैं, ये आपकी पेंसिलों की संख्या, एक ये राशि है और एक है पेंसिलों का मूल्य, ये दूसरी राशि है। जब हमारी पेंसिलों की संख्या 10 है, जब हमारी पेंसिलें 10 हैं तो उनका मूल्य है 50 रुपये। जब हमारी पेंसिलों की संख्या 20 हो गई तो हमारा मूल्य हो गया 100 रुपये। बच्चों, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है जो आपका अनुलोम समानुपात का आधार है, वह है कि जब पेंसिलों की संख्या बढ़ती है, जब आपकी एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी बढ़ रही है। मतलब जब पेंसिलें 10 से 20 हो जाती हैं तो आपके जो रुपए खर्च हो रहे हैं वह भी 50 से 100 हो जाते हैं, कम नहीं होते हैं, बढ़ते हैं। तो जब एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ रही है। अगला उदाहरण देखिए, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का समय जब जितना लगाती है घंटों में दिया है, एक राशि हो गई और दूसरी राशि हो गई तय की गई दूरी। तो बच्चों, कोई भी रेलगाड़ी को 2 घंटे लगते हैं 120 किलोमीटर की यात्रा तय करने में, और उसी रेलगाड़ी को 5 घंटे लगते हैं 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो इस बार भी हमने क्या देखा कि जब हमारी रेलगाड़ी का समय बढ़ रहा है या उसको यात्रा में लगने वाला समय बढ़ रहा है, जब 2 से 5 घंटे हुआ तो उसकी तय की गई दूरी भी बढ़ रही है। दूरी कितनी हो गई? 120 किलोमीटर से बढ़ के 300 किलोमीटर हो गई। तो बच्चों, जो हमारा इस बार अनुपात बना हुआ कितना था? 2:5, और जब हम उसको समानुपात में देखेंगे तो 2:5 प्रोपोर्शनल टू 120:300। समझ आया? दोहराएं, पहले उदाहरण में 10:20 प्रोपोर्शनल टू 50:100 था और दूसरे वाले में 2:5 प्रोपोर्शनल टू 120:300 होगा। इसमें एक चीज़ तो ध्यान देने वाली है, वह है कि जो भी दो राशियां आप लेते हैं उनका मान अचर होता है। मतलब x बाई y का मान हमेशा ही अचर होगा, बदलेगा नहीं। जिस प्रकार पेंसिलों की संख्या को अगर मैं x ले रही हूँ और पेंसिलों के मूल्य को अगर मैं y ले रही हूँ तो हर बार x बटे y का मान अचर होगा। चेक करके देखते हैं। x अगर मेरा 10 है तो y कितना है? 50। दूसरी तरफ जब x मेरा 20 है तो y कितना है? 100। अब इन्हें जब हम कैंसिल करके देखेंगे, सरलतम रूप में देखेंगे, तब पता लगेगा कि x बाई वाई का मान क्या सेम रहता है। 0 0 कैंसिल, इस बार आया 1/5, 0 0 काटे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि x बाई वाई का मान 1/5 है। तो बच्चों, क्या सीखा? पेंसिलों की संख्या अगर राशि x है और पेंसिलों का मूल्य अगर y है तो हमेशा ही x बाई वाई का मान अचर होता है। तो ये था अनुलोम समानुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए करके देखें कुछ प्रश्न, फिर आपको और समझ आएगा। यदि 6 कलमों का मूल्य 24 रुपये है तो 7 कलमों का मूल्य कितना होगा? बच्चों, ये मैं आपको प्रोपोर्शनैलिटी वाले
एक्टिविटी से कराने से पहले मैं आपको छोटी सी एक गतिविधि से कराती हूँ असली पेंसिलें यूज़ करके। आप सब मेरी तरफ देखिएगा। ये मैंने 6 पेंसिल्स ली हैं, ठीक है। अब इन 6 पेंसिल्स का मूल्य आप ध्यान से देखिएगा। 6 पेंसिलों का मूल्य या 6 कलमों का मूल्य 24 रुपये है। छोटी सी एक्टिविटी से करते हैं। 10 रुपये 10 रुपये कितने हो गए? 20 रुपीज़। और ये 2 रुपये का सिक्का और एक ये 2 रुपये का सिक्का, तो 6 कलमों का मूल्य कितना हो गया? 24 रुपये। ये हमें दिया गया है। अब अगर हमारी एक और कलम जुड़ गई, मैंने ले ली एक और पेंसिल, तो अब आप बताइए 7 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हम लोग 4 रुपये और जोड़ देंगे। इस हिसाब से 2 रुपये की एक पेंसिल आ रही है, ठीक है। 4 रुपये की एक पेंसिल आ रही है, सॉरी, तो 4 रुपये हम और जोड़ देंगे। 6 पेंसिलें 24 रुपये की थी, तो 7 पेंसिलें कितने की हुई? सिंपली 28 रुपये की हो गई। 4 पेंसिल और जुड़ गई। 6 4 ज़ा 24 होता है, तो एक पेंसिल की कीमत 4 रुपये हो गई और 6 पेंसिल की कीमत 24 रुपये हो गई और 7 पेंसिलों की इसी तरह से 28 रुपये हो गई। अच्छा लगा? तो हम लोग ये जो वाणिज्य गणित है या कमर्शियल मैथमेटिक्स है, असल में रुपए पैसे का गणित है। इसीलिए आपको जब भी आप दुकान पर जाएंगे, कुछ खरीदने जाएंगे या घर में कभी कैलकुलेशन होगा, तो वहाँ पर कैसा गणित लगता है, वही हमने आज शुरू किया है। आइए अब इसी को हम अपने जो गणित रूप में कर रहे थे, प्रोपोर्शनैलिटी वाले काम से कर रहे थे, उससे करके देखते हैं। तो बच्चों, जो 2 राशियाँ इस बार हमने ली, कलमों की संख्या और मूल्य, आप फिर से ध्यान दीजिए। जब भी हमारी कलमों की संख्या बढ़ रही है, जब पेंसिलों की संख्या गिनती बढ़ रही है, तो उनका रेट या उनकी कॉस्ट वो भी तो बढ़ेगी। तो ये कौन सा अनुपात हुआ, समानुपात हुआ? बताइए बताइए। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हुआ या फिर हम उसे कहते हैं अनुलोम समानुपात। तो बच्चों, अनुलोम समानुपात में जब कलमों की संख्या बढ़ी तो रुपए भी बढ़ेंगे। तो हमें मोटा मोटा इतना तो अंदाज़ा है कि ये जो x निकालना है वह ज़रूर 24 से ज़्यादा होगा। आइए करके देखते हैं। 6:7 इज़ प्रोपोर्शनल टू 24:x। इसका भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जब भी हम अनुलोम समानुपात के प्रश्न हल करते हैं, एक ये छोटा सा आप फ्लैश कार्ड देखिए, दिखाई दे रहा है सबको? फ्लैश कार्ड देखिए आप लोग। इस फ्लैश कार्ड में आप ध्यान से देखेंगे, अनुलोम समानुपात में जब भी हम करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, 2 राशियां हैं, एक x और एक y। तो मैंने जैसा कहा था, x अगर बढ़ रहा है, पहली राशि अगर बढ़ रही है, तो दूसरी राशि भी बढ़ती हुई ही दिखेगी। और इसको हल करने का तरीका क्या है? x1:x2 इज़ प्रोपोर्शनल टू y1:y2। हमेशा हम लिखते कैसे हैं? ऊपर वाला नीचे वाला, x1 x2, और फिर प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल लगाया, फिर ऊपर वाला और नीचे वाला y। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला y और नीचे वाला y, तो y1:y2 हो गया। फिर हल कैसे होगा? इस 2 को हम बदल देंगे बाई से, मतलब x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2, और फिर हम हल कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। आइए करके देखते हैं। x1/x2, यही तो किया हमने। x1 is to x2 is proportional to y1 is to y2। आइए देखते हैं। 6:7 is proportional to 24:x। x का मान हमें ज्ञात करना है। तो बाह्य पदों का गुणनफल हमेशा मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। बाह्य पद कौन से हो गए? 7 और 24 बाह्य पद है, बताइए बताइए। नहीं, बाह्य पद हो गए 6 और x। 6x इज इक्वल टू 7 × 24।
तो बच्चों 6x को मैं कैसे लिख दूँ? सिंपली 6x और 7 इंटू 24 ऐसे ही रखेंगे, हम गुणा नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 24 6 से कट जाएगा और अगर गुणा किया तो हमारा काम बढ़ जाएगा। आइए करके देखें। इसे हमने एज इट इज़ छोड़ा और 6 जब दूसरी तरफ आएगा इक्वल टू के तो वो भाग में आएगा। 6 4 ज़ा 24, अब 7 4 ज़ा कितना होता है? 7 चौके 28। 28 रुपये आपका उत्तर आ गया। मतलब 7 कलमों का मूल्य कितना हुआ? 28 रुपये। यही जब मैंने अभी आपको असली पेंसिल वाली एक्टिविटी कराई थी तभी आया था ना, 28 रुपीज़ ही तब आया था। तो बच्चों समझ आया? ये उदाहरण था अनुलोम समानुपात के लिए। एक और उदाहरण, आप लोग जब आप अभ्यास 7A करेंगे, प्रश्न 1 है k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर k बराबर है x बाई y के। ये जो पहला रो है ये आपका x दर्शा रहा है और जो दूसरा रो है वह आपका y दर्शा रहा है। तो k बराबर x बट्टे y है, ये हमें हल करना है। तो बच्चों पहले वाले कॉलम में k कितना आया? 20 बाई 40। 0 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, के आ गया 1 बट्टे 2। आइए दूसरे कॉलम में देखते हैं। 40 बाई 80, के बराबर 40 बाई 80। 0 0 कैंसल्ड, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये भी कितना आया? 1 बट्टे 2। तीसरे कॉलम में देखिए 60 बाई 120, यही k है ना। अब 0 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो k बराबर कितना आया? फिर से 1 बट्टे 2। और अब देखिए अगले में k इज इक्वल टू 80 बट्टे 160। 0 0 कैंसिल, 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। तो इस बार भी हमारा k कितना आया? 1 बट्टे 2। इसका मतलब ये सारी ही राशियां किस में आई? अनुलोम समानुपात में। तो सभी में आपका जो फाइनल अनुपात आ रहा है वो 1 बट्टे 2 है। ये किस पे आधारित रहा प्रश्न? ये प्रश्न आपका अनुलोम समानुपात पे आधारित है। आपको समझ आया?